दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाएं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो इस टॉपिक को मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाया है। कोई भी सवाल इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। तो शुरू करें। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। ये योजना आजादी के बाद का वो बड़ा कदम था जिसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक दिशा देने का काम किया। साल था 1951। भारत को आजादी मिले अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। देश की हालत कैसी थी? चारों तरफ गरीबी थी। किसानों के पास खेती के लिए सुविधाएं नहीं थीं। उद्योगों की तो हालत और भी खराब। ऊपर से खाद्यान्न की कमी। अब इन सब समस्याओं को हल करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक योजना बनाई। इसे कहते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। योजना का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले यह समझते हैं कि इस योजना का लक्ष्य क्या था। नेहरू जी और उनकी टीम ने सोचा कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमें शुरुआत कृषि से करनी होगी, क्योंकि उस समय ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। अगर खेती मजबूत होगी तो देश के लोग भूखे नहीं रहेंगे। तो इस योजना का मुख्य फोकस था कृषि उत्पादन को बढ़ाना, सिंचाई की सुविधाएं देना और गांवों का विकास करना। इसके लिए क्या किया गया? अब सोचिए, अगर खेती को मजबूत करना है तो क्या चाहिए? पानी, यानी सिंचाई, और किसानों के लिए बेहतर साधन। तो इस योजना में कई बड़े बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए, जैसे भाखड़ा नांगल बांध। ये पंजाब में है और इसे उस समय का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना गया। दामोदर घाटी परियोजना, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद रही। हीराकुंड बांध, ये ओडिशा में बनाया गया। इन प्रोजेक्ट्स की वजह से किसानों को खेती के लिए पानी मिलने लगा। कितना पैसा खर्च किया गया? अब जब इतनी सारी चीजें करनी थी तो उसके लिए पैसे की भी जरूरत थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का बजट था 2069 करोड़ रुपए। अब यह सुनने में कम लग सकता है, लेकिन उस समय के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। इसमें से लगभग आधा पैसा यानी 44.6% सिर्फ कृषि और सिंचाई पर खर्च किया गया। सफलता और असफलता। अब सवाल ये आता है, क्या यह योजना सफल रही? तो इसका जवाब है हाँ। इस योजना का लक्ष्य था 2.1% की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर, लेकिन असल में देश ने 3.6% की वृद्धि दर हासिल की। मतलब योजना ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। कृषि उत्पादन बढ़ा, किसान मजबूत हुए और जो लोग भूखे रहते थे उनकी हालत में भी सुधार आया। परीक्षा के लिए मुख्य बातें। अब चलिए, जो बातें आपको याद रखनी है उन्हें दोहराते हैं। शुरुआत 1951, समाप्ति 1956 केंद्र। कृषि और सिंचाई प्रमुख परियोजनाएं। भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड बजट 2067 करोड़ रुपए। लक्ष्य वृद्धि दर 2.1% वास्तविक वृद्धि दर 3.6%। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1967 तक। बच्चों, आज हम बात करेंगे भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। ये योजना भारत के औद्योगिक विकास की नींव मानी जाती है। इसे 1956 से 1967 तक लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था देश में भारी उद्योगों का विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। अब इसे समझने के लिए पहले एक चीज याद रखो। इस योजना का आधार था महालनोबिस मॉडल। इसे भारतीय सांख्यिकीविद प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस ने तैयार किया। इस मॉडल का ध्यान भारी उद्योगों जैसे इस्पात कारखानों, मशीन निर्माण और ऊर्जा उत्पादन पर था। इसका मतलब यह था कि अगर हमें दीर्घकालिक विकास चाहिए तो पहले हमें उद्योगों को मजबूत करना होगा। उद्देश्य क्या थे? इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे: 1. भारी उद्योगों का विकास करना। 2. आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना। 3. सामाजिक और आर्थिक समानता लाना, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना। 4. सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना। अब देखो, इस योजना के तहत भारत ने बड़े बड़े इस्पात संयंत्र बनाए, जैसे भिलाई सोवियत संघ की मदद से, दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से और राउरकेला जर्मनी की मदद से। इस योजना में क्या खास था? इस बार फोकस सिर्फ उद्योगों पर था। सरकार का मानना था कि अगर उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा। लेकिन इसके लिए कृषि क्षेत्र की थोड़ी अनदेखी करनी पड़ी। हालांकि
कुछ ऐसे सेक्टर भी थे जिन पर ध्यान दिया गया, जैसे शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण। इसी समय आईआईटी जैसे संस्थानों की स्थापना हुई। परिवहन और संचार, रेलवे और सड़क नेटवर्क का विस्तार हुआ। आलोचनाएं, अब हर योजना में कुछ कमियां भी होती हैं, इस योजना की भी थी। एक, कृषि की उपेक्षा। कृषि क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जिससे खाद्यान्न संकट हो गया। 2, महंगाई बढ़ी। भारी उद्योगों पर खर्च ज्यादा होने से आम लोगों पर असर पड़ा। 3, रोजगार सृजन में कमी। रोजगार का स्तर उतना नहीं बढ़ा जितनी उम्मीद थी। 4, गरीबी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। परीक्षा के लिए जरूरी बातें। 1, अवधि 1956 से 1960। दूसरा मॉडल महालनोबिस मॉडल। तीसरा फोकस भारी उद्योग, इस्पात संयंत्र और ऊर्जा उत्पादन। चौथी महत्वपूर्ण परियोजनाएं भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, भाखड़ा, नांगल। पांचवी आलोचना कृषि की उपेक्षा, महंगाई, रोजगार सृजन यहाँ पर की कमी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना, यानी भारत को ऐसे स्थिति में लाना जहां उसे विदेशी सहायता की जरूरत न पड़े। यह एक बड़ा कदम था जिससे देश को अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाना था। इसके अलावा इस योजना के कई उद्देश्य थे। सबसे पहले तो कृषि क्षेत्र में सुधार की बात करते हैं, क्योंकि उस समय देश की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर थी। अगर खेती का उत्पादन बढ़ता तो न केवल खाद्य सुरक्षा बढ़ती, बल्कि किसानों की स्थिति भी सुधार सकती थी। इसके लिए सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया गया, नए कृषि उपकरण लाए गए और उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाई गई। अब बात करते हैं औद्योगिकीकरण की। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों जैसे इस्पात, कोयला और बिजली के उत्पादन में निवेश बढ़ाने की बात थी। इससे देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते। इस योजना का ध्यान सिर्फ कृषि और उद्योग पर नहीं था, बल्कि सामाजिक विकास की दिशा में भी काम किया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की योजना बनाई गई थी ताकि आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। लेकिन अब हम बात करते हैं उन कारणों की जो इस योजना की असफलता के पीछे थे। सबसे बड़ा कारण था प्राकृतिक आपदाएं। 1965 में देश में एक भयंकर सूखा पड़ा था, जिससे कृषि उत्पादन पर बुरा असर पड़ा। इसके अलावा 1962 में चीन के साथ युद्ध और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध ने देश के संसाधनों पर भारी दबाव डाला। इन युद्धों ने देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया। इसी दौरान वित्तीय संकट भी बढ़ा। योजना के लिए निर्धारित धनराशि का ठीक से प्रबंधन नहीं हो पाया और परिणाम स्वरूप योजना अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाई।